Hello everyone, I'm Anush. I'm done preparing for my banking exam and you can do it by yourself. And that's the intro. और पहले इंट्रो यही हुआ करता था कि हेलो एवरीवन आई एम अनुज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम एंड लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है। तो बात यह है कि आज की वीडियो पूरी पर्सनल वीडियो रहेगी। और मतलब कोई ये सोच के आया हो कि यार पढ़ाई की बातें होंगी, पढ़ाई की बातें मतलब क्या ही होंगी। मेरी जो जर्नी है ना, बैंकिंग प्रिपरेशन जो करी है मैंने, जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी कोविड पे टाइम पे। तो वहां से लेकर आज तक की जर्नी, यूट्यूब जर्नी, सब यहीं पे डिस्कस करूंगा मैं। टेलीग्राम का भी मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर। और स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसा जितनी मार्कशीट होंगी वो सब दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। और दिखाने का सिर्फ एक ही मोटिव है मैं यहाँ पे। मतलब मेरी जितनी मार्कशीट, जितने मैंने बैंकिंग एग्जाम दिए उन सबकी मार्कशीट्स जितना मैं ढूंढ पाया हूँ, है ना। बहुत ढूंढा, बहुत ऑर्गेनाइज करा है, कहीं कहीं से इधर उधर से मिली है मुझे। और अपनी ट्वेल्थ की मार्कशीट, अपनी टेंथ की मार्कशीट भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। बस क्यों दिखाना चाहूंगा, उसका एक ही मोटिव है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, है ना। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूंगा कि देखो, हर मैं ये नहीं बोलूंगा कि बस मतलब आप किसी भी प्रिपरेशन में आ गए हैं तो बिल्कुल लग जाओ उसमें अच्छी तरह से। चाहे आप मतलब आपके पास कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको कमाना भी चाहिए, लेकिन आप उसको छोड़ के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो ये कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। अगर वो किसी तरह बैलेंस कर ले रहा है बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो मैं तो अपने आप को बस यही बता पाऊंगा कि मैं तो एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूँ। फादर पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में ही है वो, है ना। डिपार्टमेंट बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे मुझे। और मम्मी हाउसवाइफ है और घर में मैं हूँ, मेरी एक बहन है, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है घर वालों की तरफ से। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे पापा। तो वही वही होता है ना, कोविड के टाइम पे मैंने देखा है प्राइवेट प्राइवेट वालों की सबकी या तो सैलरी आधी हो गई थी या तो रुक गई थी, है ना। तो यही एक प्लस पॉइंट होता है। हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में ही इस गवर्नमेंट का काफी क्रेज रहता है। बाकी अन्य राज्यों में इतना क्रेज नहीं है जितना यहाँ पे देखा जा सकता है ना। तो वीडियो को स्टार्ट वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और मैं अब मार्क्स दिखाना स्टार्ट करूंगा अपने। लेकिन उससे पहले मैं यही बताना चाह रहा था कि काफी कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ, हम मैंने इतना टाइम लिया तो आप भी इतना टाइम ले रहे हो। देखो, मैं यहाँ पे किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ कि यार मतलब आप हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। मैं किसी के बारे में, इंडिविजुअल किसी के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। मैं बस अपना बता रहा हूँ कि मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूँ, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया है, जो कि एक जस्टिफाइड है मेरे लिए। ठीक है। अब आपके लिए वो कितना जस्टिफाई करता है तो वो आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है। क्योंकि इस प्रिपरेशन में बहुत लोगों से मेरी ऐसी बातें हुई हैं, कॉल पे भी हुई है, जो अपने होता नहीं कि लास्ट स्टेज पे होते हैं या फिर 28, पता आपको पता होगा ना, 28 लास्ट उम्र होती है। क्लर्क का होता है 28 होता है और पीओ का 30 होता है। ठीक है। तो वो 28 साल के उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है तो वो दे रहे होते हैं, उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो मैं यही नहीं चाहूंगा कि कोई मतलब इससे हुक्ड रहे, है ना। आपको इतना इतना एक काम करना है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनना है। ठीक है। आप कहीं से इतना कमा लो, या तो आप प्रिविलेज्ड हो, वही चीज जो जैसा मैं हूँ, मुझे कोई कमाने की इतनी जरूरत नहीं थी या यूट्यूब की इतनी जरूरत नहीं थी, या फिर मैं जो भी फ्रीलांस काम करता तो मुझे उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं थी। फिर भी मैंने करा है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ, किसी पे बर्डन ना आए, या फिर मैं बाद में बोल सकूँ हाँ चलो ठीक है, फॉर्म का पैसा तो मैंने भरा है अपने पास से। ठीक है। तो यही बोलना चाहूंगा कि पहले आप अपने फॉर्म का पैसा रख लो, बाकी तो यार देखो, खिलाते पिलाते घर वाले तो हैं ही। और प्रिपरेशन कहीं से भी हो सकती है, ऐसा है नहीं कि कहीं आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है। ऑफलाइन कोचिंग बस उसको करनी चाहिए ना जिसको लाइक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है ना। हर कोई पॉलिश नहीं होता है, हर स्टूडेंट पॉलिश नहीं होता है, पहले से ही प्रिपरेशन करके नहीं आता है। किसी किसी को मैंने जैसे यूट्यूब से सीख लिया था कुछ सब कुछ। और कोई कोई होता है कि हाँ, उसको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो वो कर ले। लेकिन आपको पता है कि आप इतने स्मार्ट हो, आपने एक साल की प्रिपरेशन कर रखी है, उसके बाद भी अगर आप सिर्फ पढ़ पढ़ रहे हो, है ना, चैप्टर आपके कंप्लीट है सब, उसके बाद भी पढ़े जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। मे बी ना भी हो हर किसी के लिए, मतलब सबके लिए ये नहीं होगा, है ना। इसीलिए मुझे देखो इतना टाइम लग गया है। और मैं तो यही बोलूंगा कि बस अगर आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग है, आपने कर रखा है, तो आप सिर्फ मॉक लगाओ और इवेंचुअली कभी ना कभी निकल आएगा। जितने लोग से मिलोगे सब यही बोलेंगे, एक बार जब एग्जाम निकलना स्टार्ट होता है तो सारे एग्जाम निकल जाते हैं। वही मेरे साथ हुआ, वही आपके साथ भी होगा इन फ्यूचर। अगर जिसका नहीं जो निकला होगा वो क्यों देखेंगे, ऑब्वियसली। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझसे भी अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, है ना, मुझसे भी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, बस वो ये है कि ना उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है ना।
यहाँ पे क्या है, घर में एसी है, कार है, सब कुछ है, हाथ में फोन है, लैपटॉप है, तो मतलब आप अगर ये सब चीजें हैं तो आप बहुत मतलब प्रिविलेज्ड हो, बहुत मतलब सेवन पर टॉप 7%, टॉप 10% में आ रहे हो आप, इतने अमीर हो आप, है ना। वो 1 पॉइंट वाले तो बहुत बहुत निकल जाते हैं, मतलब आप 90% आपसे लोग गरीब हैं, इतना समझ लो आप। तो फैसिलिटी आपको मिल रही है, इसीलिए सिलेक्शन हुआ है। अगर ये सब ना होता तो शायद मेरा भी ना हो पाता। ठीक है, तो बस यही है कि अपने आप को लिमिट मत रखो, बस खुलते जाओ, प्रिपरेशन करते रहो, और किसी ना किसी एक दिन निकल जाएगा। टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा, लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे अपने मार्क्स दिखाना का स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये मेरा फर्स्ट बैंक एग्जाम था जो मैंने क्लियर करा था, है ना। अ, मैं आरआरबी को मतलब, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि रीजनिंग मैथ यही स्ट्रांग होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं। तो आरआरबी पहले से पता था आरआरबी क्या होता है, क्योंकि लग रखे हैं काफी लोग आरआरबी में, तो उसका हमें पैटर्न पता था। तो ये फर्स्ट एग्जाम था, कोई इतनी मेजर प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, लेकिन मेरा ये एग्जाम निकल गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने, ये 2020 का एग्जाम है ना। यही एक पहला एग्जाम था जो फर्स्ट बार में निकल गया था। प्री नहीं निकला है, मैं आपको बता दूं, मैंने सारे प्री दिए थे, और सिर्फ पीओ में यही देता था, आरआरबी पीओ देता था। तो और पीओ मैंने, एसबीआई में तो पता है आपके पास वो लिमिटेड चांस होते हैं, है ना। और पीओ वाला तो उसमें वही लगता था भाई, इसकी तो हमारे पास इतनी मतलब इसको रहने देते हैं, अभी बाद में करेंगे। तो मैं आरआरबी पीओ देता था। ठीक है, तो आरआरबी पीओ 2020 का आपको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हो, अगर आपको ना नजर आ रहा हो तो मैं जूम कर देता हूँ। तो ये रहे मार्क्स, मतलब आप देख सकते हो 46 गई थी। ये कोविड के टाइम का बात है, देखो ये 12 को 31, मतलब एकदम लास्ट में एग्जाम होता है ना, एकदम कोविड के बाद की बात है। और मैं तो एग्जाम उस टाइम पे नहीं दे पाया था, तो ये दोबारा फॉर्म भरे गए थे, है ना, तो उनके लिए एग्जाम था ये, दोबारा फॉर्म भरे गए थे। तो ये देखो 58 मार्क्स आए हैं मेरे, और मेरी एक्यूरेसी 99% थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 60 या 59 अटेम्प्ट करे थे, उसमें से मेरे इतने मार्क्स आए हैं। क्वांट में मैंने 20 ही अटेम्प्ट करे थे, और रीजनिंग में मैंने शायद 40 अटेम्प्ट करे थे, या फिर 39 अटेम्प्ट करे थे, तो मेरे इतने ही मार्क्स आए हैं। एक्यूरेसी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, तो 46 से 58 जब ये मार्क्स आए थे फर्स्ट टाइम, तो मैं मतलब पूरा यही समझ लिया था मेरा हो गया है। ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन सब उसी टाइम पे मैंने कर ली थी। वही क्या कहते हैं आपका, दृष्टि आईएएस वाले वो लोग निकालते हैं ना, पूरी प्लेलिस्ट होती है उनकी, जो यूपीएससी उस टाइम पे बड़ा क्रेज था, उनके इंटरव्यू पूरे देख डाले, हर एक इंटरव्यू मैंने देख डाला था। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेरा बैंकिंग एग्जाम था जो मैंने निकाला था। प्री, है ना। प्री क्या, क्लर्क का एक को नहीं निकला है, क्लर्क नहीं निकला, उसकी मार्कशीट नहीं मिल पाई है मुझे। क्लर्क मैंने आईपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क दिया था, और एसबीआई क्लर्क भी दिया था। एसबीआई क्लर्क तो उसका बहुत, इसका एसबीआई क्लर्क हुआ ही नहीं था। ये 20 मतलब 2020 का एसबीआई क्लर्क उस टाइम पे नहीं हुआ था, ये बहुत दिनों बाद जाके हुआ था। ठीक है, तो ये रहा उसका मेंस का स्कोर। तो मेंस में आप देख सकते हो कि कितने मार्क्स से, 6 मार्क्स से रह गया हूं मैं, और जो आपको भी पता है कि मेंस में 6 मार्क्स से तो ऊपर ही लाना पड़ता है, तो उस टाइम का स्कोर था जो मुझे काफी सही लगा मेरे हिसाब से। तो मैं इसको ही देख के काफी खुश हुआ करता था। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देख सकते हो जनरल अवेयर्स भी ऐसे ठीक ठाक है। रीजनिंग देखो, रीजनिंग पहले से ही ठीक थी, ऐसा नहीं है कि, और रीजनिंग में मुझे अभी तक याद है कि मैं और अच्छा अटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे कंपोजिट टाइम भी होता था। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट प्री था जो निकला था। उसके बाद आते हैं ये 2021। ये इस टाइम तक मैं मतलब छूने लगा था, ये मतलब सेकंड अटेम्प्ट होने लगा, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट मान सकते हैं प्री का। इसमें भी नहीं निकला, देखो नहीं निकला, कितने, दो दो मार्क्स से रह गया था, है ना। सॉरी, ये आरआरबी क्लर्क, सॉरी ये आरआरबी क्लर्क है ना, जो अगस्त में होते हैं, है ना। देखो अगस्त, यहाँ पे डेट लिखी हुई भी, 14 अगस्त, है ना। वो देखो, जो पिछला देखा है वो कब हुआ था, इसमें पिछले वाले में डेट नहीं लिखी है शायद, लिखी थी यार, ये मेरे पास पूरा ये उसका मार्कशीट नहीं है। तो नहीं निकला है, ऑब्वियसली नहीं निकला, 2 मार्क्स से रह गया था। उस टाइम पे देखो 80 में से इतनी कट ऑफ जा रही थी, है ना, नहीं निकला। 2021 ये क्लर्क का है, एसबीआई क्लर्क का है, ये मेरा नहीं निकला है ना। 74 मार्क्स आया है, 78 है, मतलब काफी पास से रह रहा था मैं प्री में। प्री तो निकल नहीं रहे थे, प्री मेरे सिर्फ पिछले साल सारे प्री निकले हैं, पिछले साल 2023 में सारे प्री निकले हैं। मोस्टली मोस्टली प्री 2023 में निकले, 2022 में एक को दुख के प्री निकले थे। और 2024 में तो आपको जान ही रहे हो, ये 25 चल रहा है, मतलब 24-25 वाला जो ईयर होता है। ये आरआरबी पीओ आप देख सकते हो, प्री, है ना, 2021। ये भी देखो यार, मतलब ये काफी
बहुत ज्यादा खल गया था मुझे, क्योंकि ये मुझे लग रहा था निकल जाएगा, क्योंकि उसके मेंस के तुरंत बाद वाला ही था। नहीं निकला। 0.5 से रह गया था, 0.5 से। आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो कितना दुख होता ही है ना। लेकिन ठीक है, कभी मैंने ये सारे जितने मार्क्स आज दिखा रहा हूँ सब एक्सक्लूसिव है, मैंने कभी कहीं शेयर नहीं करे होंगे। अभी मैंने लास्ट एक ईयर से एक दो मतलब मार्क्स शेयर करता हूँ, लेकिन मैंने आज के दिन के लिए ही बचा के रखे थे। देखो मतलब कब से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तब से मैंने सोच लिया था कि मैं अगर कभी दिखाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब मैंने उसी के साथ स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब की जर्नी भी बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो मैं कब से प्लान कर रखा था कि जब मेरा निकलेगा, क्योंकि ये सोच समझ के कर रहा था मैं कि पापा की जॉब तो है ही, मैं अच्छे से प्रिपरेशन करता हूँ, जब तक नहीं निकलेगा तब तक मानेंगे नहीं, ये मैंने सोच के रखा था। ठीक है। ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन भी हो सकता है। असल में मेरे पास बैकअप भी था, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास बैकअप नहीं था, बैकअप भी था मेरे पास। और बैकअप भी एक NIIT करके एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, मैं लखनऊ में रहता हूँ तो वहाँ पे है, तो वो लोग, और उससे पहले भी एक मणिपाल इंस्टीट्यूट होता था, मणिपाल यूनिवर्सिटी कराती है ये कोर्स, कराती है वो, है ना। PG, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये होता है पूरा। इसका शॉर्ट फॉर्म याद नहीं आ रहा है, ये फुल फॉर्म होता है टाइप का। ये कोर्स कराते हैं, ये दो फेस में कोर्स चलता है, एक तो PO लेवल कोर्स चलता है, एक क्लर्क लेवल भी कोर्स चलता है। इसमें आपको बैंकिंग ऑपरेशन की जॉब मिलती है। ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, ये सारे बैंक जितने हैं, मतलब प्राइवेट बैंक, मेजर प्राइवेट बैंक, पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी कराती थी, है ना। मुझे अच्छी तरह याद है, 3.75 लाख का वो होता था इनका कोर्स का फीस होता था। आपको मणिपाल में जाओ, वहां पे अच्छे से 6 महीना रहो, ट्रेनिंग व्रेनिंग करो, वो जो भी ट्रेनिंग होती थी उनकी, बेसिकली 1 साल का टाइम पीरियड होता था, 6 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने का 3 महीने की, 6 महीने की पढ़ाई, 3 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की ब्रांच ब्रांच ट्रेनिंग, उसके बाद आप पोस्टेड हो जाते थे उसी ब्रांच में। तो मैंने तो वही सोच रखा था, मेरा तो बैकअप वही था, मतलब बैंक में ही जाना था, सिंपल सा ऐसा भी है। तो ऐसा कोई मेरा वो था नहीं वो, और जो क्लर्क वाला वो 1 लाख के अंदर ही हो जाता, अब तो बहुत सस्ते में हो जाता है। ठीक है। तो मैं अपना मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि मेरी क्या थी, कि निकालेंगे निकालेंगे किसी तरह, एग्जाम निकालना है, ठीक है। वो एग्जाम निकालना, ये मतलब ये क्यों इतना मैटर करता है वो आपको पता चलेगा जब आप 12th और मतलब 10th और 12th के स्कोर कार्ड देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मेरा ये निकालना काफी मेजर अचीवमेंट है मेरे लिए अब यहाँ से। तो यार देखो, एक एक, एक दो दो मतलब आधे आधे मार्क्स से रह जा रहा हूँ, तो बहुत बुरा लगता था। रीजनिंग तब भी स्ट्रांग थी, वो ये मैथ में बस इक्का दुक्का फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। तब भी मैंने यहाँ पे शायद 60 में करके आया था, है ना, सिर्फ 59 अप्रोक्स करके आया था, लेकिन तब भी नहीं हुआ था मेरा। ये फर्स्ट IPS PO प्री मैंने दिया था, पहली बार दिया था मैंने, पहली बार इसी, जब 21 में चल रहा था, दिसंबर में होता है एग्जाम, है ना। तब भी देखो आप मतलब कितने पॉइंट, कितना वन, एक मार्क्स से रह गया, एक मार्क्स या फिर जो भी जितने मार्क्स, 7.5 मार्क्स से रह गया हूँ मैं यहाँ पे भी। रीजनिंग फिर भी मैंने यहाँ पे सही करी है, क्वांट भी सही करी, वो ये इंग्लिश में हमेशा मार्क्स खा जाते थे हम लोग। ठीक है। तो ये आपका IPS PO का पेपर है, ठीक है, 21 का। 22 में प्री, ये है क्लर्क का, IPS क्लर्क का, इसमें भी नहीं हुआ था, बहुत कम मार्क्स से रह गया था इसमें भी। इसमें तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली थी मैंने, शायद 90 करके भी आया था, लेकिन बहुत गलत हो गया था इसमें। और ये है IPS PO। अब शायद मैं IPS PO देने लगा था मैं, और ये मेरा फर्स्ट IPS PO था जो मेरा निकल गया, शायद ये वही है फर्स्ट है, या फिर जो इसका पहले भी होगा 21 वाला, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो SBI PO मैंने शायद नहीं दिया था, SBI PO मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे दिया था, फर्स्ट टाइम निकल गया था, क्योंकि SBI मेरे सारे निकले हैं, एक बार छोड़ के सारे एग्जाम निकले हैं मेरे SBI के, है ना। मैंने सारे एग्जाम दिए हैं, इस बार नहीं दिया है, बाकी मैंने सारे दिए हैं। तो 61 मेरे मार्क्स थे यहाँ पे, OBC की 58 कट ऑफ है। तो तब से पता, क्योंकि मैं ऐसा देखता था ना कि पहले कितने मार्क्स एवरेज है ना, कितना मार्क्स जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करता था कि मुझे 60 मार्क्स तो लेके ही आने। ये है आपका IPS PO प्री, ये निकल गया था ना, हाँ ये निकल गया था। अब ये शायद मेरा फर्स्ट है जो मेरा निकला था IPS PO प्री। मैं बता रहा हूँ, क्लर्क से पहले PO निकलने लगे थे, अभी तक आपने मेरा एक भी क्लर्क नहीं देखा जो मेरा निकला हो। पूरा 21 हो गया, पूरा 22 होने वाला है, अभी भी एक भी क्लर्क नहीं है जो मेरा निकला हो, है ना। तो आप समझ सकते हो कि कितना मैं पीछे था। PO में देखो आसानी से, देखो 49.75, बहुत लोगों को याद होगी, 2 साल से यही कट ऑफ जा रही थी, इस बार मैं ले आया इसमें मार्क्स, है ना। काफी अच्छे से मार्क्स लेके आया हूँ, है ना, बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आया हूँ मैं, ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं इनको।
लेकिन वो ये मेंस नहीं हुआ इसका ऑब्वियसली, नहीं तो। ये पीओ प्री है, इसमें भी हो गया है, देखो 68 मार्क्स आया है, बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 59 कट ऑफ गई थी, इसमें भी हो गया। यहाँ पे तो 75 हम लोग करके आते थे, क्योंकि बहुत ईजी था, क्योंकि रीजनिंग तो फुल में से फुल करके करते थे, और इंग्लिश 20-22 के आसपास, और मैथ भी निपटा देते थे। ये आईपीएस प्री है, ये निकला है शायद, हाँ। हाँ, ये आईपीएस क्लर्क प्री है, जो 2023 में हुआ था, है ना, जो कि मेरा निकला था। ये फर्स्ट मेरा प्री मान सकते हो जो क्लर्क में निकला है ना। आरआरबी क्लर्क प्री आज तक निकला, वो इसी बार निकला है, ठीक है। आरआरबी क्लर्क अभी तक नहीं निकला था मेरा, इसी साल निकला था, पिछले साल निकला। तो ये जो 2023 में निकला है, 8 में अगस्त में 2023 में मेरा एग्जाम हुआ था, उसके बाद ये रिजल्ट आया है, निकला है, वो उसका ये मार्क्स है, आप देख सकते हो। रीजनिंग में अभी भी सबसे बढ़िया ही मार्क्स है, इंग्लिश में भी ठीक ठाक हो गए हैं, न्यूमेरिक में भी ठीक है। 85 मार्क्स काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें फाइनल में नहीं हुआ है ऑब्वियसली, उसका भी शायद होगा मेरे पास रिजल्ट। ये मेंस का है, आईपीएस एसबीआई क्लर्क मेंस है ये। इसमें 70 मार्क्स आए हैं, जर्न 73.5 गई है, तो इसमें इसमें मुझे बहुत डाउट था, मैं रोज रोज वही लिस्ट चेक करता रहता था। तो इसमें जैसे लिख के आ रहा है ना, यू कैन नॉट फाइंड इन द प्रोविजनल, इसमें लिख के आता है रिजर्व लिस्ट में, अगर आपका हुआ होगा ना, तो यहाँ पे लिख के आता है, तो मेरा लिख के नहीं आया था, तो ऑब्वियसली मेरा नहीं हुआ इसका मतलब, ठीक है। ये आईपीएस पीओ प्री 2023, ये भी निकल गया था, है ना। पीओ फिर जब एक बार पीओ निकलना स्टार्ट हो गया था, फिर पीओ निकलते ही चले गए, लेकिन ये वाला भी नहीं हुआ था मेरा। ये पिछले साल का ही तो है, और ये पिछले साल के मार्क्स है, पीओ के मार्क्स हैं ये, देख सकते हो यहाँ पे। 2 मार्क्स से मात खा गए हैं ऑब्वियसली, और मार्क्स लाने हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, निकलना बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है, ठीक है। रीजनिंग इसमें कम काफी रह गए थे, 13 मार्क्स रीजनिंग, काफी क्वांट भी ठीक ठाक थी। ये मेंस है, लास्ट लास्ट ईयर का मेंस है, ठीक है। जो, क्योंकि इस साल तो हुआ ही नहीं ऑब्वियसली, पिछले साल निकला था मेरा मेंस, तो उसके मार्क्स हैं, आप देख सकते हो। रीजनिंग में कैसे 26 मार्क्स लेके आया हूँ मैं, काफी ज्यादा ही मार्क्स हैं, 29 मैंने अटेम्प्ट करे थे। कंप्यूटर 9 रह गया, और जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी जनरल अवेयरनेस कितनी वीक है, आप इससे पता लगा सकते हो। 0.25 ये मार्क्स आए हैं मेरे। इंग्लिश में 13 है, और मैथ में 10 है, लेकिन इसमें इतने हैं। और इसमें मेरी कट ऑफ जो थी वो 66 के आसपास थी, या पता नहीं किसके आसपास थी। कट ऑफ जितने मार्क्स तो आ गए थे मेरे, अगर इसमें 5-6 मार्क्स आए होते तो मैं इंटरव्यू दे पाता, समझ गए। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, ये 26 पॉइंट जो 5 लिखा है, 26.5 इंटू, इसको करोगे 1.25 से मल्टीप्लाई, है ना, ऐसे ही कुछ था शायद। और ये 9.5 है, तो ये तो आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.25 प्लस 33.5 प्लस जनरल अवेयरनेस, तो जितना है उतना ही मार्क्स। मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको, 1.25 मार्क्स तक की पता नहीं कितना था, मैं भूल रहा हूँ। इंग्लिश के तो उतने ही मार्क्स रहेंगे, और मैथ के भी 1.25 हो जाएगा, तो 50.8, 50.8 प्लस 50.8, हाँ, तो 64 मार्क्स बन रहा है ना। मेरे ख्याल से 66 या फिर इसके अप्रॉक्स कट ऑफ थी, तो आप देख सकते हो कि बहुत आसपास, तो कट ऑफ तो पहुंच गया था मैं आसपास। लेकिन वो ये कि इसमें अगर वही 10 मार्क्स आ जाते, 8 मार्क्स आ जाते, मेरा मतलब मैं बैठने को मिल जाता मुझे इंटरव्यू में, तो ये काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि मैंने काफी अच्छा करके आया था, मुझे बहुत अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस था कि इसमें निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला। इसी में मेरा भाई का निकला था, जो अभी आरआरबी पीओ, आर्यव्रत बैंक पे पीओ है, ठीक है, तो उसका निकल गया था इसमें। सेम मार्क्स उसके, सारे मार्क्स सेम थे, बस उसके जनरल बेस पे अच्छे मार्क्स थे, और कंप्यूटर में भी अच्छे मार्क्स थे उसके। आगे बढ़ते हैं। आरआरबी पीओ 2020 प्री, ये इस साल वाला है, हाँ ये इस साल पिछले साल वाला है ना, तो इसमें देख सकते हो आप 68 मार्क्स आए मेरे साथ, है ना। और पता नहीं कट ऑफ क्या 61 गई है, कि पता नहीं कितनी गई, 61 गई है कट ऑफ, मुझे याद नहीं आ रही। रीजन में फुल में से फुल है, क्वांट में 28 है, तो 68 मार्क्स बन गए मेरे। ये इस साल का मार्क्स है, इसमें भी इस बार ज्यादा ही है, कट ऑफ से काफी ज्यादा है। प्री में अब ये प्री निकलने लगे एक टाइप से, प्री
और आईपीएस क्लर्क 2022 मेंस, ये 2022 मेंस वो पिछला वाला मेंस है। देखो इसमें लिख के आ रहा है ना, नॉट कंसिडर्ड इन प्रोविजनल अलॉटमेंट इन रिजर्व लिस्ट। तो ये चीज मुझे पहले पता नहीं थी क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं थी। रिजर्व लिस्ट का आता है, मैं दिखाऊंगा कैसा होता है। तो ये उसके मार्क्स हैं जो आईपीएस क्लर्क पिछले साल वाला है ये। ठीक है, 2024 मेंस। जर्नल में भी ठीक है, इंग्लिश में भी काफी अच्छा मेरा स्कोर रहा है, इंग्लिश में देख सकते हो बहुत अच्छा स्कोर रहा है। रीजनिंग में कम रह गया, क्वांट में भी ठीक ठाक है ना। तो इसकी कट ऑफ शायद 34 के आसपास थी। मैं मुझे अच्छी तरह याद है, मैं काफी तीन 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 या चार मार्क्स पीछे था मैं, 34 या 35 थी इसमें कट ऑफ। तो नहीं, या फिर 36 थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो नहीं हो पाया था इसमें भी। अब ये है, पिछले साल का है सर ये, क्लर्क प्री है ये। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। 81 आए हैं और 60 का, हाँ वही है, आप समझ सकते हो कि 60 एक ही बार गई है प्री की कट ऑफ क्लर्क की। ये आईपीएस क्लर्क प्री है, इसमें कितना मार्क्स आया है ये, अब ये वही है जिसमें मैं सिलेक्टेड हूँ। 82 आया है, 79 से ज्यादा मार्क्स का वो वेरिएशन नहीं है इसमें, लेकिन ठीक ठाक मतलब बढ़िया मार्क्स है कि। और न्यूमेरिक में आप देख सकते हो, इस बार रीजनिंग से ज्यादा न्यूमेरिक नंबर है इसमें। रीजनिंग में 20 है, इसमें 32 मार्क्स है। तो इस बार अच्छा हुआ है। और ये उसका फाइनल रिजल्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे अलॉट हुआ है। और रीजनिंग में भी सही मार्क्स है, क्वांट में भी सही मार्क्स हैं, वही है। जनरल में भी 9, 19। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी पंजाब नेशनल बैंक, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी। बहुत लोगों को शायद यही नहीं पता ही होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है क्योंकि मेरे जानने में बहुत काफी लोग हैं जिनकी प्रेफरेंस कैसे भरनी चाहिए। तो आपको प्रेफरेंस काफी अच्छे सोच समझ के भरनी चाहिए। जब आपका हो जाता है तो आप बहुत ही, मतलब ये ऐसा मत समझना कि हाँ कुछ भी भर दो बस मिल जाए, ऐसा मत भरो। बहुत सोच समझ के भर करो प्रेफरेंस, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरा हुआ है सिलेक्शन। आगे ये पीओ का है, इसमें भी हो चुका है। इसमें देख सकते हो आप कितने मार्क्स का जंप है यहाँ पर, है ना। 76 आए, 48 कट ऑफ गई थी, 76 मार्क्स आए मेरे। अब मैं ये सोच रहा था इतने ही मार्क्स मेरे उसमें मेंस में आ जाए और मेरा मेंस निकल जाएगा, जो कि आप देख समझ सकते हो निकला है। और इसका इसका मैंने आपको मार्क्स दिखा चुका हूँ, ठीक है, इसके मार्क्स दिखा चुका हूँ। मार्क्स से मेरे बस 3 मार्क्स ज्यादा थे, +3। उसके जितना ये आपको दिख रहा है ये सब इंटरव्यू की देन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे अलॉट हुआ था, जिसकी बात मैं अभी बताऊंगा मैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलॉट हुआ था, तो मेरा इसमें भी हो गया सिलेक्शन। और ये आरआरबी क्लर्क है ना, आरआरबी क्लर्क जो मेरा निकला नहीं है, लेकिन मैं इसमें क्या हूँ, बेस्ड ऑन इतना 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 मल्टीपर्पज यू हैव बीन कंसिडर्ड फॉर रिजर्व लिस्ट। ठीक है, रिजर्व लिस्ट में मैं कंसिडर कर गया हूँ क्योंकि मेरा कितना मार्क्स कम है, 0.5 मार्क्स कम है। 50.94 कट ऑफ है, 50.94 कट ऑफ है मेरा, 0.5 मार्क्स कम है। देखा जाए तो 1 मार्क्स कम है, 101.88 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, मतलब ये हो गई सारी बैंकिंग की बातें। अब आगे जो रिजल्ट है वो कॉलेज के हैं और स्कूल के हैं। ठीक है, तो आपने देख ही लिया है मैं कब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं कब से तैयार रखा था ये सब मार्कशीट दिखाने के लिए आपको। देख के ये समझ में आया तो आ गया होगा, तो कि करीब बहुत होते हैं, लेकिन बहुत करीब होते हैं हम लोग, कट ऑफ के आसपास ही होते हैं, लेकिन यही है कि कुछ गलतियां से हम लोग पीछे रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि निकलेगा नहीं। बहुत अच्छी किस्मत होती है, फिर बहुत चीज यहाँ पे लक पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा दिन है, कौन सा दिन आपका चल रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत एग्जाम में मैंने देखे हैं, जो मेरा आईपीएस पीओ एक बार नहीं निकला था, उसमें मैंने एक पजल पूरी गलत कर दी थी जो मैं सही कर सकता था। मतलब 8% में पढ़ के बना रहा था, उसमें 7% के हिसाब से था। तो ऐसा है नहीं कि मुझे पेपर आता नहीं था, यही है कि थोड़ा सा मतलब माइंड स्लिप हो गया, किस्मत खराब थी, कहाँ माइंड डिस्टर्ब था कि माउस काम नहीं करता, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, माहौल कैसा है, गर्मी है कि नहीं, ये बहुत सब कुछ डिपेंड करता है। ये सब कुछ एक लाइन में आ जाता है तब जाके एक पेपर निकलता है, ठीक है। तो यही होता है कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ये जो देते हैं एग्जाम निकलने हैं एक्सपीरियंस से ही निकलना है। अब आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें इसमें है ये पीओ, ये है क्लर्क। तो मैंने कौन सा चूज करा है, तो काफी लोगों के तो बहुत ज्यादा निगेटिव कमेंट आए थे, क्योंकि मुझे ये लोग एसबीआई क्लर्क मेंस देने नहीं दे रहे थे, है ना। क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपका यार बैंक ऑफ महाराष्ट्र निकल गया तो आप क्यों, मतलब पीओ निकल गया तो आप क्लर्क क्यों दे रहे हो। तो आज डेट है 20 तारीख, कल मेरी डीवी हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, लखनऊ में हुई है डीवी, मैं डीवी देके आया हूँ। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की डीवी अगर मैं 19 तारीख को यहाँ दे रहा हूँ, और काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ट्रेनिंग फिनिश भी हो चुकी है और वो लोग अलॉट हो चुके हैं, तो मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन नहीं करा है।
ठीक है? तो अब यहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत देना कि भैया आपने क्यों नहीं ज्वाइन करा, ये है वो है, आप पीओ मतलब सैलरी कंपेयर ये सब वो सब मत करना। ठीक है? हर किसी की एक अलग लाइफ होती है, हर किसी की एक प्रायोरिटी अलग होती है। तो मेरे हिसाब से मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे सेट है। ठीक है? मैंने स्टेट लेवल वाली एक जॉब ले ली है। ठीक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैं डीबी करवा के आ चुका हूँ। मोस्ट प्रोबेबली उसी में ज्वाइन कर लूंगा मैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने ज्वाइन नहीं करा है। ठीक है? तो मैंने पीओ ज्वाइन नहीं करा, मैंने क्लर्क ज्वाइन करा है। ठीक है? और ऐसा है नहीं कि मैं सिर्फ आपसे ही मतलब ये बहस कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा एक एक अप्रैल से लेकर अभी तक मैं सबसे बहस ही कर रहा हूँ इसी चीज को लेकर कि भाई ये पीओ क्यों ज्वाइन करा, पीओ क्यों नहीं ज्वाइन करा, क्लर्क क्यों कर लिया। तो सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। मेरा रीजंस ये था। पहले तो मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बता देता हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने क्या भरा था, है ना। पीओ की बता देता हूँ और क्लर्क की भी बता देता हूँ। बस एक मिनट मुझे मिल जाए तो मैं बता पाऊँ। सॉरी। हाँ, आईडीबीआई का रिजल्ट तो मैंने लगाया नहीं, वो भी लगा दूंगा, उसका भी रिजल्ट आ गया था। आईडीबीआई बैंक का मेरा 2 बार निकल चुका है, दोनों बार मैंने दिया था। एक ही, क्योंकि इसका एक ही एग्जाम होता है। यहाँ पे कहीं आपको फोटो दिख भी जाएगी आईडीबीआई बैंक की। ठीक है? तो इस बार वाला तो है मेरे पास, तो इस बार वाला लगा दूंगा। उसका भी इंटरव्यू वहां पे था, क्या कहते हैं, चंडीगढ़ में। मैं उसका इंटरव्यू देने नहीं गया था। सेम रीजन, ये रहा, मुझे मिल गया है। तो मैं वो बताता हूँ लिस्ट, मतलब क्या प्रेफरेंस वाली थी वो मैं यहाँ छाप कहीं पे लगा भी दूंगा। ये मेरा ही है, तो मैं अपना तो लगा ही सकता हूँ ऑब्वियसली। ठीक है? तो पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड पे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा फिफ्थ पे है, फिर है इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो मतलब 11 बैंक होते हैं, तो 11 बैंक में सबसे लास्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। ऑब्वियसली मेरे मार्क्स बहुत ही कम है, अगर आपको पता हो तो शायद ये 1 मार्क्स ज्यादा है बस कट ऑफ से, तो मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलॉट हुआ है मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ नॉर्थ रीजन में रहता हूँ, तो मैं नॉर्थ रीजन के हिसाब से बैंक चूज करें। अगर कोई साउथ में रहता है तो साउथ के हिसाब से चूज कर सकता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऊपर रख सकता है, वो इंडियन ओवरसीज बैंक को ऊपर रख सकता है। ठीक है? वो मैं यहाँ पे रहता हूँ इसलिए मैंने पंजाब और सेंट्रल ये बैंक ऑफ इंडिया ये सब चूज करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत देखे हैं वो बैंक, और यहीं के हैं वो बैंक, मतलब मेजोरिटी बैंक वो यहाँ पे हैं अच्छे से, जिनकी ग्रिप है यहाँ पे। तो इसीलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र चूज मैंने इसीलिए नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था पोस्टिंग यहाँ इनकी मतलब आउट ऑफ उत्तर प्रदेश ही होनी है, पुणे मोस्टली पुणे होनी है, नहीं तो या फिर सूरत होगा, गुजरात होगा, ऐसे करके होगा। स्टेट से मुझे दूर जाना नहीं था, इसलिए मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन नहीं करा। अगर ये कैनरा बैंक ऑफ इंडिया होता या सेंट्रल होता या फिर पीएनबी होता, पीएनबी ऑब्वियसली, पीएनबी कौन नहीं छोड़ेगा, है ना, या फिर बैंक ऑफ इंडिया होता, तो मैं ज्वाइन कर सकता था शायद। तब भी था मैं लगाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी भी नहीं पता मुझे। लेकिन ये सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, इसका मैंने कुछ इतनी पॉजिटिव, और ये मत सोचना कि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को हुआ है भाई, वो लोग कहे हैं ज्वाइन करेंगे, उनको नौकरी करनी है कि नहीं, नौकरी एट द एंड सबको नौकरी करनी है। ठीक है? बस यही है कि मेरे पास एक बेटर ऑप्शन था, जो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए बेटर है, इसलिए मैंने वो चूज कर लिया। बाकी पीओ ही बनना होगा तो मैं 5 साल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी पीओ बन जाऊंगा। ठीक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ना चूज करने का यही रीजन है कि वो स्टेट से बाहर है। दैट्स इट, इससे अलावा कोई रीजन नहीं है। यही बात है कि हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे इतना पसंद नहीं, इसलिए सबसे लास्ट में था मेरी लिस्ट में। ऊपर के बैंक होते तो मैं शायद चूज कर भी लेता पीओ के लिए, है ना, कि ऑलमोस्ट डबल सैलरी होती है पीओ की। डबल सैलरी या फिर मतलब मान सकते हो 20-30 हजार का अंतर आ जाता है सैलरी में। ठीक है? तो इसीलिए मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन नहीं करा है, मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करा है, क्योंकि बहुत लोग यही सवाल थे कि आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि टेलीग्राम पे थे, टेलीग्राम वालों का, तो मैंने ये सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया हूँ, आई होप। ठीक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे यहीं जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे ही कम से कम 20 में देख चुका हूँ उसकी ब्रांचें। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैं ढूंढने ढूंढने गया था, तब जाके मुझे 4 ब्रांच मिली है, मेरे हिसाब से 4 है। हाँ, 4 ब्रांच मिली है मुझे यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं कैपिटल सिटी में रह रहा हूँ, इसलिए मुझे ये दिखा है, और हो भी सकता था, इसलिए मैंने चूज नहीं करा। नहीं तो मैं, वही मैंने बताया कि कैनरा बैंक होता या फिर कोई और बैंक होता, यूको बैंक होता या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होता, तो मैं शायद चूज भी कर सकता था पीओ के लिए। मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से वो वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने चूज नहीं करा।
बाकी यही रीजन था। पीओ बनना होगा तो यार पीओ बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी इतने सालों से वेट कर रहे हैं तो और वेट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे मेरे लिए स्पेशली मैं अपने बता रहा हूँ, बार बार आप अपने आप को कंसिडर मत करना, मेरे लिए अभी यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है, ठीक है। कन्वीनियंस मैटर कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चूज करा है और सबसे बात करी है इसके बाद ही चूज करा है, ऐसा कुछ है नहीं कि बाकी देखो बात सबकी करो, करो अपने मन की, ठीक। तो होपफुली मैंने यहाँ पे सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए होंगे क्योंकि मैंने क्यों नहीं चूज करा और क्यों ये सब चूज करा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्यों चूज करा है, ठीक है। एक रीजन ये भी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चूज करने के लिए, बहुत सिली रीजन है, पर ये सीबीआई की जॉब है भाई। सीबीआई, तुम इसको कैसे इनकार कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीबीआई की जॉब है, इसलिए मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चूज करा है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। यूट्यूब भी मैंने, यूट्यूब की जर्नी भी मैंने 2000 कोविड में ही 2020 में ही स्टार्ट कर दी थी। मेरे कजन ने मुझे बोला था कि तुम वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, और वीडियो बनाने का यही एक रीजन था यूट्यूब पे कि यार कोई मॉक टेस्ट की वीडियो डालता नहीं था ना, उस टाइम पे कोई नहीं डाल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही डालूं मॉक टेस्ट की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग था तो पहले मैं रीजनिंग की ही वीडियो डालता था। फिर रीजनिंग के बाद मैंने ये सब स्टार्ट करा, फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करा। तो यूट्यूब की जर्नी तो वैसे करके स्टार्ट हुई है। बाकी तो यूट्यूब से ही कुछ लोगों ने बोला कि सर टेलीग्राम का चलो ग्रुप बनाते हैं। मैं कहा ठीक है, तो तब उसके बाद जाके टेलीग्राम का ग्रुप बनाया मुझे। मेरा कोई आइडिया नहीं था टेलीग्राम का ग्रुप बनाना, जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे उन्हीं का आइडिया था। और काफी सपोर्ट मिला है और काफी लोगों का ये मैसेज आता था मुझे कि सर थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा हो गया है, होपफुली आपको भी हो जाए। सुनने में काफी ठीक है, जोक्स अपार्ट, थोड़ा बहुत तो लगता ही है यार कि हाँ यार, मतलब मेरे सब्सक्राइबर है मुझसे पढ़, मतलब पढ़े नहीं है मुझसे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मुझसे पढ़ के बिल्कुल वो ऊपर तक पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है। उनकी खुद की भी मेहनत थी, वो ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा ही स्मार्ट है, मुझसे ज्यादा पढ़ने में तेज है, तभी तो मुझसे आगे निकल गए थे। लेकिन कई बार लगता था, मैं बताता था इस चीज को एक फनी वे में लेना है ना, कि हाँ यार देखो उसने मुझे मैसेज, बहुत सारे मैसेज मेरे पास मैसेज उस टाइम के पढ़े हैं, पिछले साल के पढ़े हैं। मुझे याद है जिस जिस टाइम पे ग्रुप बना था उस टाइम पे दो लोगों का, एक एक पर्सन का पूरे ग्रुप में एक लोगों का निकला था। देन एक का रिजल्ट लिस्ट में होता उसका भी निकल गया था, फिर बहुत लोगों का रिजल्ट लिस्ट था सबका निकल गया। फिर सेकंड ईयर का भी बहुत लोगों का निकला, अब ये थर्ड ईयर में मैं ही हूँ शायद, कि हाँ थर्ड ईयर में मैं हूँ, तब मेरा भी निकल चुका है यहाँ पे। तो आप कोई नहीं बोल पाएगा क्या, ठीक है। तो जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बेस्ट ऑफ लक, है ना, आपकी मेहनत है ना, ये क्रेडिट आप किसी और को मत दीजिएगा, आपकी मेहनत है। और जिनका नहीं हुआ तो बस लगे रहो, हो जाएगा अगर आपका यही सपना है तो। बाकी बैंकिंग जॉब हैक्टिक जॉब है, ये मान के चलो यार, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। आराम की जिंदगी, सरकार में वो आराम की जिंदगी नहीं है, सरकारी जॉब ऐसा लगता है, वो जब हो जाएगा तो आपको पता चलेगा। अभी आपको यही लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है यार, है ना, मेरे पापा तो ऐसे करते हैं, मेरे वो तो ऐसे करते हैं। मुझे पता है मेरी बातें झूठ झूठ लगेंगी अभी, जब आपका होगा तो आपको समझ में आएगा। यही है कि बस होने का वेट करा करो। बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट करे थे मुझे कि यार पीओ का तरह निकल गया तो फिर क्यों जा रहे हो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने। अरे भाई, पूरी बात हो जाने दिया करो, ठीक है। अब एक एक दो को मैसेज भी आया कि मैं देखूंगा तुम्हें आईपीएस ज्वाइन, पीओ ज्वाइन करा है कि नहीं करा है, तब देख लेना, ठीक है। सबके सामने ही होगा, मैं कोई ऐसा झूठ में बोल के थोड़ा जाऊंगा पेपर देना। ओ अभी पेपर देना मेरा, अब इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वीडियो बना रखी है, वो मेरा एक स्टैंड है जो मैंने लिया है। बाकी सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, ठीक। आगे चलते हैं, ये आया मेरा फर्स्ट ईयर बीसीए, बीसीए कर रखा है मैंने, और पीछे आपको दिख ही रहा होगा बाबूलाल से यूनिवर्सिटी से कर रखा है। तो अब यहाँ पे जाके मेरे कुछ स्कोर अच्छे होने लगे थे। 8.6 सीजीपीए, कभी सोचा ही नहीं था इतने मार्क्स आएंगे, बार 1800 में से इतने मार्क्स आए हैं। ये सेमेस्टर वाइज होता है, 6 सेमेस्टर होते हैं बीसीए में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ठीक, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, सिक्स्थ में प्रोजेक्ट बेस होता है। तो इस हिसाब से मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट ईयर है, पता नहीं, मुझे लगता नहीं किसी को इतना इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे मार्क्स होते हैं, देख सकते हो आप। सेकंड ईयर में ये मार्क्स थे मेरे, 1800 में 1300, मतलब कुछ एक मार्क्स ज़्यादा बढ़ गया है इसमें, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स, कुछ मार्क्स बढ़ चुके हैं इसमें। और ये थर्ड ईयर के मार्क्स हैं, इसमें बीच में आया है। तो थर्ड ईयर में ये सब पूरा टोटल मिला के मेरा इतना सीजीपीए बन रहा है, 73.77% बन रहा है मेरा। तो ये मेरा मार्क्स था बीसीए का, जो मैं अच्छा स्कोर मानता हूँ। अब आप देखो, ये आता है टेंथ का रिजल्ट। तो ये टेंथ का रिजल्ट था, देख सकते हो यहाँ पे 6.4 सीजीपीए लिखा है। अब 6.4 और ये मार्क्स देख सकते हो आप, ये रहा, ठीक। पॉज करके आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ।
यही बता रहा हूँ कि ये देखो मैथ में देखो बी सी डी ई, ई भी है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं अच्छा, आप देख सकते हो। ई भी आ रखा है, ये स्टार स्टार का मतलब है यहाँ पे ग्रेड को अपग्रेड करा गया है, समझ गए। स्टार स्टार का मतलब है ग्रेड को अपग्रेड करा गया है, क्योंकि मेरा बाकी सब में ए था। ये देखो यहाँ पे सीबीएसई बेस होता है ना, तो यहाँ पे थिंकिंग स्किल, सोशल स्किल, इमोशनल स्किल क्या होती है, वर्क एजुकेशन क्या होता है, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, ये मतलब वहाँ पे आपको सब कुछ टैग बोर्ड बनाना या फिर किसी पार्टिसिपेट करना, टीचर के साथ कैसा बिहेवियर है, स्कूलमेट के साथ कैसा बिहेवियर है, ये सब चीजें, वैल्यू कैसी है आपकी यहाँ पे, इन सब में आपको ए बी भी मिला था। उस हिसाब से आपका ये जो ग्रेड है अपग्रेड हो जाता है। तो जब जाके मेरा ये देख सकते हो ग्रेड असेसमेंट स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल में A1 है, ये यहाँ पे अब 6.4 आया है। वो इसी का अंदाजा, वो असर है कि स्टार बन के थोड़ा सा मेरा अपग्रेड हो गया मार्क्स। अगर इसको लगाया जाए, कन्वर्ट करा जाए परसेंटेज में, मेरा 60% बन रहा है। तो मैं काफी अच्छा पढ़ाई में नहीं था, बस एक अच्छा बढ़िया इंसान था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उस हिसाब से मेरे मार्क्स आए हैं। आगे बढ़े तो ये आए हैं 12th के मार्क्स। काफी खराब है, मुझे पता है। मैं बस सो इसलिए कर रहा हूँ कि देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गया, है ना। मैं कहाँ से कहाँ आ गया, तो आप भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम लगता है, नो भाई, टाइम तो लगता ही है कि नहीं। लेकिन एक दिन कुछ जो आपने सोचा वो अचीव जरूर होगा। ये देखो, ये थ्योरी होता है, ये प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कोई थ्योरी नहीं, 76 मार्क्स 76 बन गया है। फिजिक्स में थ्योरी में 23 मार्क्स, 23 मार्क्स पता है क्या होता है? मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स होता है ये 70 में से। बाकी प्रैक्टिकल में 30 में से इतने मिले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में 30 में से 28 मिले हैं प्रैक्टिकल में। थ्योरी एकदम बर्बाद, ठीक है। नहीं, नहीं पढ़ना है, इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। मैथ में 35 मार्क्स हैं, 35 मैथ में आ रहे हैं। ये 12th में 100 में से हैं, ये 100 में से हैं। पेंटिंग अच्छी थी, 60 मार्क्स प्रैक्टिकल में, 60 में से 60 मिले हैं, है ना। और ये 40 में से मार्क्स हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना खराब है मेरा। ये 36 में है, ये पता नहीं, ये मुझे अब याद नहीं आ रहा कितने में से है। तो ये मेरे कुछ मार्क्स बन रहे हैं। इसका भी अब अगर लगाओ तो 58, वही बेस्ट ऑफ 5 करके निकालोगे ऐसा सब करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब 12th के मार्क्स आपने देख ही लिए हैं। तो वही बता रहा था मैं कि आपको ऐसा लगता है, सबको लगता है कि हाँ भाई मॉक टेस्ट बना रहे हैं तो पढ़ाई में भी अच्छे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ाई में बहुत ही बिलो एवरेज थे, अब जाके यहाँ तक आए हैं। तो एक जर्नी है जो मैं आपके सामने आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, इसलिए ये वीडियो भी मुझे लग रहा है काफी लंबी हो रही है। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। 37 मिनट की वीडियो हो चुकी है ये। लगा नहीं था इतना टाइम हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पे प्रेफरेंस की बात आ जाती है कि, सॉरी प्रेफरेंस कह रहा हूँ, जो मैं सजेशन देना चाहूंगा कि मैंने किससे पढ़ा था, है ना। जिससे पढ़ा है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑफलाइन भी मैंने काफी अपने भैया लोगों से पढ़ा है। मेरे अभिषेक सर थे, उनसे पढ़ा है, उनका नाम अभी तक याद है मुझे, जय सर थे मेरे, उनसे पढ़ा है, ठीक है। वो लोग वीडियो नहीं देखेंगे ऑब्वियसली, उनको नहीं पता कि मेरा चैनल भी बना हुआ है। वो लोग पहले से, वो सिलेक्टेड लोग हैं, है ना। उनको देख के मैं सीखा था, अपना सब कुछ करा था। उसके बाद ये जो है, जो अब मैं सर दिखाने वाला हूँ, ये सब जितने टीचर्स हैं, इन सब और लोग मैंने देखो सबसे पढ़ा है, लेकिन ये जो इनिशियल डेज के यूट्यूब से मैंने जब जब पढ़ाई स्टार्ट होती है यूट्यूब से, तो ये वो टीचर है। विशाल परिहार सर, इंग्लिश के लिए मुझे, मेरे हिसाब से बेस्ट लगते हैं मुझे। और मैम नमिशा बंसल मैम है, ऐसी कर नाम है, वो भी अच्छी है। लेकिन वो ये ना, हर एक बंदे का नेचर अलग होता है, तो हर एक बंदे का नेचर के हिसाब से जो उसके हिसाब का नेचर होता है, जैसे इनका नेचर मुझे उस हिसाब से अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे आता है, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहते हैं, है ना, बिल्कुल पॉजिटिव इनका अप्रोच रहता है। तो उस हिसाब से मैं इनसे पढ़ता था। काफी ज्यादा चीजें इन्हीं से सीखी है मैंने, कि हाँ पढ़ के देखो कि हाँ सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि हम लोग यूपी से हैं, तो यही लगा पाएंगे कि हाँ पढ़ के देखते हैं, अटपटा सा लग रहा है, नहीं नहीं यार ये तो नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स ये तो नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। ग्रामर तो मतलब लास्ट में होता है हमारे, ग्रामर का लॉजिक हम लास्ट में लगाएंगे, पहले ये लगाएंगे कि पढ़ने में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो सब मैंने इन्हीं से सीखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ये सिखाते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यही कैप्चर कर पाया हूँ उनसे, ठीक है। और भुवनेश्वर, किसी को ना पता हो, ये सब जितने लोग बता रहा हूँ, ये सब वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे पहले, है ना। वाईफाई स्टडी पहले था, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। अन अकेडमी, ये सब बाद में आए हैं, ठीक है। अन अकेडमी ये लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ये सब वाईफाई स्टडी के थे। ये फाउंडर है यहाँ, ये वहाँ के फाउंडर है। इनसे भी मैंने पहले करंट अफेयर पढ़ा था, ये बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही पॉजिटिविटी अगर चाहिए तो यही दो लोग हैं, मतलब
इनसे भी और भी लोग हैं ऐसे नहीं, लेकिन मैंने जो कैप्चर कर पाया वो इन्हीं इन्हीं से कर पाया, मैंने बाकी को देखा नहीं है कि नहीं। तो जिससे आप अट्रैक्ट होते हो उसको देखो, उससे सीखो, आगे बढ़ते रहो। शीतल मैम को तो मैंने बहुत ही हाल ही में डिस्कवर करा है, इनसे मैंने जितना मैंने अपना करंट अफेयर बुलेट बुलेट वाले होते हैं, मतलब मंथली होते हैं, वो सब इन्हीं से पढ़ा है मैंने। काफी अच्छी नॉलेज होती है इनके पास, मैंने इन्हीं से पढ़ा है। तो ये सब मेरे रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं है कि इनसे अच्छे पढ़ाने वाले नहीं, इनसे अच्छे भी हो सकते हैं, इनसे खराब भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब मेरी रिकमेंडेशन है क्योंकि मेरी जो पहुंच है बस यहीं तक हो पाई, सीमित है। मैं ज्यादा सर्च नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, एक एक दो सर्च करा, उसमें जो दिख गया मैंने वो पकड़ लिया। ऐसा नहीं है कि मैं सबको ही पढ़ूंगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे पहला दिख जाएगा वो मैं पकड़ लूंगा। ठीक है, तो सब मतलब मैम पहले दिखी तो मैंने उनको देख लिया। आगे इनको कौन नहीं जानता है ना, इनकी इनको ये खुद इनकी इंस्पिरेशन है। 4 साल, 4 साल शायद इनके, 3 साल, मैं ऐसा कुछ फैक्ट चेक कर लेना आप लोग, है ना। तो इनको भी लग गया था, ये भी आरबी पीओ में सेलेक्ट होके बैंक छोड़ के पढ़ाना स्टार्ट करे हैं। ठीक है, तो पजल और काफी मेरा वो रहता है इनसे कि इनका थ्रेड मेथड मैं बिल्कुल यूज नहीं करता, मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। ठीक है, जो इनका थ्रेड मेथड है वही कंट्रोवर्शियल पार्ट है, लेकिन जो सच है वो सच है, मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन जो इनका जो वो पार्ट होता है कि हाँ पॉइंट बनाकर पजल बनाना, ठीक है, पजल बनाना तरीका, बोलने का तरीका, ये सब सब मैच मिक्स मैच होके ही हम कहीं ना कहीं से कुछ लोगों से कुछ सीख के ही बनाते हैं। तो जो मेरा स्टाइल है रीजनिंग सॉल्व करने का, तो इन सर और इन सर का, पुनीत सर का, ये भी बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों सर का पढ़ाने का स्टाइल मेरा मिक्स है, क्योंकि ये थर्ड मैटर बताते हैं, ये पॉइंट बना के बताते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद ये पुट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये चारों पॉसिबिलिटी लगा देंगे, उसके बाद ये मतलब पॉसिबिलिटी में बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पुट करते रहेंगे। ये क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे फिर पुट करेंगे। अब मैं ये बिल्कुल फैक्ट चेक नहीं कह रहा कि ये अभी भी वही करते, जो मैं वीडियो देखता था तब वो ऐसा करते थे। हर कोई इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, तो मैंने 1-2 साल पहले पढ़ा था इन लोगों से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो अभी भी ऐसा करते होंगे या फिर उनका पढ़ाया गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इतना डिफेंड करना पड़ जाता है यार, मैं क्या बताऊं। आजकल तो सभी को डिफेंड करना ही पड़ रहा है ऐसा। लेकिन यहाँ पे रखा है तो इसका मतलब है कि इनसे मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है ना, इसलिए तो रखा है। लेकिन हाँ, थर्ड मेथड पे मैं पूरा इनके खिलाफ हूँ। बेस्ट ऑफ लक, अगर जिसका बनता है वो बेस्ट ऑफ लक, वही है कि आपका माइंड जो है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला किस पे हो चुका है। तो वही है कि थर्ड मैटर मेरे समझ में नहीं आया था कभी, तो मैं और समझा नहीं पाता हूँ उसको। ठीक है, जितना मुझे याद है इनका मेरा यही लगा रहता था कि यार ये थर्ड थर्ड मैटर फिर से दिखाने लगे। जिसका बन रहा है बेस्ट, बहुत लोग मेरे दोस्त हैं उन सबका बनता है। ठीक है, ये है कि बस यही, सबका अलग अलग थिंकिंग रहता है। ठीक है, तो ये हो गए, और ये पुनीत सर हो गए, इनसे भी मैंने पढ़ा है। और आते हैं हमने कौशिक मोहंती सर, इनको कौन नहीं जानता, वही ये भी शायद कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के हैं। और इन्होंने भी अपना ग्रामीण बैंक का पीओ का एग्जाम निकाला है, उसको छोड़ के वापस से अपना ये चैनल बना के अपना डेडिकेटेड, इनका खुद का चैनल है, वहां से स्टार्ट करा है, इनका प्रिपरेशन इन्होंने स्टार्ट करी है। और इन सर को मैंने अपना पूरी स्टोरी बताई थी, उन्होंने लाइक भी करा है, जो मेरे लिए काफी बड़ी बात है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है। और इन सर को भी मैंने स्टोरी दिखाई थी, मतलब पूरी स्टोरी बताई, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखी थी, इन्होंने भी लाइक करी है बकायदा, इन्होंने इन्होंने तो कॉल भी करी थी मुझे। तो मेरे लिए काफी बड़ी बात हो जाती है, अगर कोई इतना कॉल भी कर देता है तो बहुत बड़ी बात है, मतलब किसी ने लाइक कर दिया तो वही समझ में आया था कि हाँ उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने पढ़ लिया, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी इनका तो मैं इनको भी मैंने मैं तो इनको थम्स अप ये सर करते रहते थे, तो मैं भी सोचा था कि इनको थम्स अप भेज देंगे, लेकिन वो ये कि इनका इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया बस। ठीक है, और आशीष अरोड़ा सर, इनको भी कौन नहीं जानता है, इनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा है। देखो मैथ के लिए यहाँ पे 2 लोग जो मैंने सीखा है यहाँ से, है ना, अरुण सर भी थे, अरुण सर को यहाँ मेंशन करना भूल गया, ऐसे देखो बहुत सारे रह जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सर हैं अरे जो रह जाएंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, जो वो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर मेरे स्टाइल से आपको चलना है तो। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन है। बाकी ये रहे मंथली पीडीएफ, जो पूछते रहते हो कहाँ से करते हो, अरे भाई अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे जो कैप्सूल आती है ना, कैप्सूल इसको पकड़ लो, इसी से करते रहो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ से हम लोग एंड पे आ चुके हैं यहाँ पे, और मेरे पास भी अब कुछ ऐसा खास बताने को रहा नहीं है, मुझे लगता है मेरी तरफ से मैंने अपनी तरफ से जितना बताना था सब बता ही दिया है। ठीक है, बाकी यही बोलूंगा कि प्रिपरेशन करते रहो, एक दिन जब होगा तो आपका सबका एक पेपर एक साथ निकलने लगेंगे। बाकी एक दो मैंने सोचा था कि मैं एक दो मूवी बता दूंगा, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने वो आता रहेगा,
कि सबसे पहली मूवी, अगर आप मतलब पहली मूवी मतलब ये दो चार मूवी हैं जो आप देख सकते हो मोटिवेशन के लिए। 12 एंग्री मैन देख सकते हो, सैंडलर लिस्ट देख सकते हो, लक्ष्य देख सकते हो, और हॉक्सो रिज्ड ये देख सकते हो। ये सारी मूवी जो मैंने बताई है मतलब काफी बेस्ट मूवी, अगर मूवी आपको देखने का शौक है तो। कि एक और थी इसमें, अरे यार, शॉशैंक रिडेम्पशन उसको देख के, और लकी भास्कर, ये लोग दो दो मूवी हैं, ये बैंकर के हैं, ये सब बैंकर ही होते हैं। फिर आपको पता चलता है पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है प्रिपरेशन में। ठीक है। तो होपफुली मैंने सबको आपको आप सबको अपनी सारी पूरी जर्नी बता दी हो और आपको पसंद भी आई हो। तो ये जितने मेरे मार्क्स थे मैंने सब बता दिए हैं आपको, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और होपफुली मैं ट्राई करूंगा कि आरआरबी पीओ, क्योंकि उसी की मैं एग्जाम दूंगा, और अब, और आरबीआई ग्रेड बी, तो उसके बारे में हम लोग अगर कुछ मैं प्रिपरेशन करूंगा या फिर मैं मॉक टेस्ट रिकॉर्ड करूंगा तो मैं डेफिनेटली उनकी वीडियो डालूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाली है। मुझे पता है कम से कम 1 महीना हो गया है, क्योंकि इस सब में पूरा मैं बिजी ही था मैं। और दो चार फोटो मैं अपने बात की भी डाल दूंगा, जहां जहां मैं एग्जाम देने गया था लास्ट टाइम। लास्ट एग्जाम मैंने एसबीआई क्लर्क का ही दिया था, मेंस, जो काफी उसमें मुझे सुनना पड़ा था क्यों देने गए। ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना होता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड डू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक और ऑलिवर्ड का ले सकते हो, मुझे बेस्ट लगते हैं। ठीक है, बाकी सारे बेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये दोनों मुझे काफी बेस्ट लगते हैं, तो आप इन दोनों का ले सकते हो। थैंक यू।